दोस्तों, डकी भाई को तो सब जानते हैं। क्या आप डकी भाई के फादर के बारे में जानते हैं? और क्या आप जानते हैं यूट्यूब के बेताज बादशाह मिस्टर बीस्ट अपने फादर से इतनी नफ़रत क्यों करते हैं? प्लस उनके फादर एक क्रिमिनल हैं। ध्रुव राठी को तो आप सब जानते होंगे, और ध्रुव राठी ने अपने पेरेंट्स को क्यों छुपाए रखा है, और रजब फेमस होने से पहले क्या करते थे और उनके फादर क्या करते थे। दोस्तों, कैरी मिनाटी, बीबी की वाइन्स, सौरभ जोशी, इन सब के फेमस होने से पहले उनके पेरेंट्स क्या करते थे। खैर, आज मैं आपको दुनिया के सबसे फेमस यूट्यूबर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, डकी भाई। दोस्तों, आप इसको डकी भाई के नाम से जानते हो, लेकिन इसका असल नाम सादुर रहमान है। दोस्तों, डकी भाई पहले पाकिस्तान में टॉप रोस्टर थे, फिर डकी भाई आहिस्ता आहिस्ता व्लॉगिंग की तरफ आए और व्लॉगर बन गए। दोस्तों, बहुत कम वक्त में डकी ने कामयाबी की सीढ़ी चढ़ी। आपने उनके व्लॉग ज़रूर देखे होंगे और उनके व्लॉग्स में उनके पेरेंट्स भी देखे होंगे, पर क्या आप जानते हैं कि सादुर रहमान यानी डकी भाई का फ़ादर क्या करता था? डकी के फेमस होने से पहले क्या करते? डकी के फ़ादर का नाम जुल्फ़िकार हबीब है। आपको जानकर ज़रूर हैरानी होगी, डकी के फ़ादर एक पीएचडी डॉक्टर हैं। इन्होंने कंप्यूटर साइंस में पीएचडी की हुई है और ये कॉमसेट यूनिवर्सिटी लाहौर में प्रोफेसर हैं। सिर्फ इतना नहीं, ये यूनिवर्सिटी में टॉप रेटेड प्रोफेसर हैं। डकी के फ़ादर ने ये डिग्री पाकिस्तान से नहीं बल्कि जापान से की हुई है। 2009 में उनको पोस्ट डॉक्टर अवार्ड भी दिए गए हैं। डकी के फ़ादर हबीब सर 100 से ज़ायद रिसर्च पेपर पब्लिश कर चुके हैं। इसके अलावा हबीब सर तुर्की, जर्मनी, यूके, नॉर्वे और स्पेन में एज अ रिसर्चर काम कर चुके हैं। डकी के फ़ादर एक हाईली रिस्पेक्टेड और वेल एजुकेटेड इंसान हैं। मिस्टर बीस्ट, यूट्यूब का बेताज बादशाह। मिस्टर बीस्ट पूरी दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर है। प्लस हिस्ट्री के जितने भी यूट्यूब रिकॉर्ड्स थे, ये सब मिस्टर बीस्ट ने तोड़े और अपने नाम कर लिए। मिस्टर बीस्ट का असल नाम जिमी डोनाल्डसन है। खैर, इन्हें कौन नहीं जानता होगा। क्या आप ये बात जानते हैं, मिस्टर बीस्ट के फ़ादर एक क्रिमिनल थे। प्लस मिस्टर बीस्ट के पेरेंट दोनों अमेरिकन मिलिट्री में थे। मिस्टर बीस्ट के फ़ादर एक सोल्जर थे और उनकी माँ कर्नल थी। मिस्टर बीस्ट के फ़ादर बहुत एग्रेसिव इंसान थे और जिमी की मॉम को बहुत मारते थे। एक मर्तबा तो जिमी की मॉम पर कातलाना हमला भी किया। इस हादसे के बाद जिमी के मॉम डैड अलग हो गए और जिमी के फ़ादर को जेल हो गई। खैर, उसके बाद जिमी कभी अपने फ़ादर से नहीं मिला। जिमी की मॉम ने एक बुक भी लिखी वायलेंस से बचने के लिए, ताकि बाकी ख़वातीन इससे बच सकें। खैर, कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि दुनिया के सबसे रिचेस्ट यूट्यूबर्स का फैमिली बैकग्राउंड इतना डार्क होगा। बीबी की वाइन्स। दोस्तों, ये नाम तो आपको याद होगा, अगरचे ये आजकल ज़्यादा वीडियोस यूट्यूब पर नहीं डाल रहे, लेकिन ये अपने फ़नी कंटेंट की वजह से बहुत फेमस हैं। इनका असल नाम भुवन बाम है। बीबी की वाइन्स ने इंडिया और पाकिस्तान में लोगों को बहुत हंसाया और एंटरटेन किया। प्लस इनके पेरेंट्स की स्टोरी इतनी सैड है कि आप भी सुनकर अफसरदा हो जाओगे। भुवन बाम जब अपने करियर की पीक पे था कि कोरोना आ गया। वैसे तो कोरोना आने से यूट्यूबर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन भुवन की मॉम डैड को कोरोना वायरस लग गई। भुवन के पेरेंट्स की उम्र काफ़ी ज़्यादा थी, इस वजह से भुवन की लाख कोशिशों से भुवन के डैड बच ना सके। उनके डैड का नाम था अनुरंदा बाम और 2021 में भुवन का डैड गुजर गया और उसके एक महीने के बाद ही उनकी मॉम भी कोविड-19 को झेल नहीं सकी और चल बसी। कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि सबको हंसाने वाले की ज़िंदगी खुद इतनी सैड होगी। कैरी मिनाटी। कैरी मिनाटी चाहे पाकिस्तानी हो या इंडियन, सब कैरी मिनाटी को जानते हैं। कैरी मिनाटी एक बहुत बड़े लेवल का रोस्टर है। कैरी मिनाटी की कुछ वीडियोस ने आग लगा दी थी, जिससे ये बहुत वायरल हुए। कैरी मिनाटी का असल नाम अजय नगर है। ये इंडिया के इलाके फरीदाबाद में रहते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कैरी मिनाटी के पेरेंट्स कौन हैं और क्या करते हैं? प्लस एशिया के सबसे बड़े यूट्यूबर्स कैरी मिनाटी का नाम आता है। कैरी मिनाटी के फ़ादर का नाम विवेक नगर है और ये एक बहुत बड़े लॉयर हैं। हरियाणा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हाई लेवल केस लड़ते हैं। प्लस इनके फ़ादर तो एजुकेटेड हैं ही, साथ में इनकी मॉम भी डॉक्टर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कैरी मिनाटी की मॉम इससे डॉक्टर बनाना चाहती थी, मगर कैरी मिनाटी का दिल कंप्यूटर और गेम्स में लगा था। कैरी मिनाटी ने गेम से ही अपना फ्यूचर बनाने का फ़ैसला कर लिया था और ये फ़ैसला कैरी मिनाटी के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ। रजब फैमिली। दोस्तों, रजब भट्ट बहुत ही कम वक्त में कामयाब हुआ। रजब भट्ट यूट्यूब पर फेमस होने से पहले जिम चलाते थे। प्लस आपने इनके हर व्लॉग में इनके पेरेंट को देखा होगा।
ان کے والد کا نام افضال بٹ ہے، لیکن رجب کے فادر کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ رجب کے فادر ایک مڈل کلاس فیملی سے بلونگ رکھتے ہیں اور نہایت سادہ شخصیت والے انسان ہیں۔ آپ لاگز میں دیکھ کر ان کی سادگی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ رجب فیمس ہونے سے پہلے جم چلاتے تھے، لیکن ان کے والد کا پروفیشن کیا تھا یہ معلومات حاصل نہیں ہو سکی۔ جو بھی ہو، یہ ایک نرم دل اور سادہ شخصیت والے انسان ہیں۔ دھروو راٹھی کیریمناٹی ایک بہت بڑے یوٹیوبر ہیں انڈیا کے، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ دھروو راٹھی نے پوری دنیا میں دھوم مچائی ہے۔ دھروو راٹھی ہاتھ دھو کر انڈین پولیٹیشینز کے پیچھے پڑے ہیں تاکہ انڈیا کرپشن سے بچ سکے۔ دھروو راٹھی 1994 میں انڈیا کے ہریانہ شہر میں پیدا ہوئے۔ ان کے پیرنٹس ایک مڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتے ہیں۔ دھروو راٹھی کے فادر ایک انجینئر تھے اور ان کی ماں ایک اسکول ٹیچر تھی۔ پلس دھروو راٹھی نے اپنی فیملی کے لوگوں کے نام اور ان کی فوٹوز دونوں ہائڈ کی ہوئی ہیں، کیونکہ جس طرح سے یہ لوگوں کو ایکسپوز کرتا ہے اس سے ان کی فیملی کو خطرہ ہو سکتا ہے، اس لیے دھروو راٹھی نے اپنی فیملی کو چھپا کر رکھا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ اس کے پیرنٹس اس وقت کہاں رہتے ہیں اور اس کے پیرنٹس کے نام کیا ہیں۔ سورو جوشی اگر آپ ولاگز دیکھتے ہیں تو آپ انڈین بلاگر سورو جوشی کو جانتے ہوں گے۔ پلس 2017 میں انہوں نے ایک آرٹ چینل بنایا تھا جس میں یہ اسکیچ بناتے تھے۔ پھر 2020 میں انہوں نے ولاگنگ شروع کر لی۔ جس طرح پاکستان کا فیمس ولاگر ڈکی ہے، ٹھیک اسی طرح انڈیا کا فیمس ولاگر سورو جوشی ہے۔ انڈیا میں سورو کی فیملی کو سب جانتے ہیں کیونکہ ان کے ہر ولاگ میں ان کی پوری فیملی نظر آتی ہے۔ جب سورو چھوٹے تھے تو ان کے حالات بہت خراب تھے۔ ان کے فادر کا نام نریش جوشی ہے۔ یہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے فادر کو کام ڈھونڈنے کے لیے ہریانہ آنا پڑا، لیکن بات نہیں بنی۔ پھر حالات اتنے خراب ہوئے کہ انہوں نے کارپینٹری کا کام شروع کر لیا۔ پھر سورو نے یوٹیوب چینل بنایا اور اس طرح یہ انڈیا کی رچ یوٹیوب فیملی بن گئی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔